ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाली तीज की कहानी। क्या कहानी थी, क्या कथा थी तथा उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाली तीज के व्रत के लाभ। हरियाली तीज का व्रत भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म जो लिए थे कल्याणकारी भगवान शिव ने पति को रूप में पाने के लिए, इसीलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज की प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह दिन भर यह निर्जला व्रत किया जाता है। अब हम बताते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। ये बात कहते हैं भगवान शिव माता गौरी को। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट के तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए थे। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले में आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार कर उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो पैरों के सामने से जमीन खिसक गई। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु ने मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे साक्षात ब्रह्मा हैं। यह हर पिता की इच्छा होती है कि पुत्री सुख संपदा से युक्त होकर पति घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पिता पुत्री की खुशी में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने तुम्हारे विवाह को निश्चित करने का समाचार सुनाया। मगर इस संबंध में इस बात का जब तुम्हें पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विक्षिप्तता का कारण पूछना चाहा। तब तुमने कहा कि मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा। सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने में इसका क्या कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। आपने पति रूप में हृदय जिसे स्वीकार कर लिया है, जीवन पर्यंत उससे ही निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता घर पर न पाकर बड़े दुखी थे, चिंतित थे। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर कन्या के घर पर ना हुई तो अपमान होगा बहुत। मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यह सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, पर उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपक्ष शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव में मेरा जीवन आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूटने लगी। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हों और यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं यथास्तु यह कहकर
तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर देखकर उद्देश्य पूछा। तो उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी और पीड़ा का कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में अधिकांश समय कठोर तपस्या में किया है, इसीलिए केवल महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से आप मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ चली आई थी। मैं घर पर एक ही शर्त पे जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह संबंध संपूर्ण हुआ। हे पार्वती, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को मेरी आराधना जो व्रत करके करेगा उसके फलस्वरूप तुमसे विवाह हो सका मेरा। इसका महत्व यह है कि जो भी कुंवारी कन्याएं मनवांछित फल चाहती हैं, सौभाग्य अखंड रहेगा उनका।